कृष्णकांत रघुनाथ से कहता है कि एक शिकार के पीछे इतने दिन दौड़ना अच्छा नहीं। शालिनी अस्पताल में उसने जो कुछ भी कहा उसके लिए माई से माफी मांगती है। बहुत दिनों के बाद विक्रम को हंसी मजाक करता हुआ देखकर बलराज और अश्विनी खुश हो जाते हैं। इंस्पेक्टर सामंत इंक्वायरी करने रघुनाथ के ऑफिस पहुंच जाते हैं। विक्रम विशाखा से फोन पर कहता है कि वो उससे मिलने पूना आ रहा है। वो बलराज के साथ गाड़ी लेकर निकलता है, लेकिन यार ये तुम्हारी गाड़ी का इंजन भी बिल्कुल तुम्हारे दिमाग की तरह है, हमेशा गर्म होते रहता है। नमस्ते साहब। अरे नारायण तुम यहाँ? अच्छा हुआ, जरा देख तो इसे। क्या हुआ? घर से फोन आया था कि इस गाड़ी में पेट्रोल कम है। आप ऐसा कीजिए, आप ये गाड़ी लेके जाइए, ये चाबी है। ठीक है, तुम फैक्ट्री से लोगों को बुला लो, इसको देख लो जरा क्या है। हाँ? ये घर से किसने फोन किया था तुमने? देखो मुझे विशु से मिलने जाना, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। अरे हाँ हाँ चल तो रहा हूँ, तू गाड़ी तो शुरू कर। चल। क्या हुआ विक्रम? क्या लिखा हुआ है? BOOM। कुछ तो बोल यार। विक्रम! सलाम साहब। साहब मेरे पैसे। विक्रम बच गया, फिर भी पैसे मांग रहे हो। लेकिन साहब अंदर आकर बैठो। हेलो। हेलो, मैं बोल रही हूँ। कुछ सुना आपने? क्या? विक्रम कार में जा रहा था और बम फट गया। What? हाँ, आप जरा पूछताछ कीजिए। वो कैसा है? कहाँ है वो? किस हॉस्पिटल में है? एक मिनट तुम जरा शांत हो जाओ। इस तरह रोते नहीं है, मैं अभी पूछताछ करवाता हूँ। उसे कुछ हो गया तो मैं। उसे कुछ नहीं होगा, मैं पूछताछ करवा के तुम्हें फोन करता हूँ। ओके? जल्दी फोन कीजिए, मैं इंतजार कर रही हूँ। हाँ ओके। जब विक्रम पर गोली चली थी तब भी आपने स्टेटमेंट लिया था, और आज जब बम फटा है तब भी आप स्टेटमेंट ले रहे हैं। और कितनी बार स्टेटमेंट लेंगे आप? 2 बार विक्रम की और 1 बार उसकी बहन की जान लेने की कोशिश की गई है, बस यही दोहरा रहा हूं मैं। हमारी भी कुछ मजबूरियां हैं बलराज। एक अरेस्ट उतना आसान नहीं होता जितना आप सोचते हो। देखिए हमें सिर्फ शक है, मगर सबूत। अरे शक है तो मैं हूं, विक्रम की मां है वो। बलराज, अधिकार और बदनामी का रिश्ता चोली दामन का रिश्ता होता है। हमें आपके रेपुटेशन के बारे में भी सोचना पड़ता है। अच्छा ये बताओ, जब वो बम फटा उस वक्त घर पर कौन कौन था? रघुनाथ जी ऑफिस जा चुके थे, मैं था, मम्मी जी थी। शंकर? नहीं, उसके जान को कोई खतरा नहीं है, लेकिन एक्सप्लोजन इतना नजदीक हुआ है और इतना जोरों से हुआ है कि वो अपने सेंसेस खो बैठा है, संवेदना खो बैठा है। उसके घर से कोई नहीं आया? सब ऑफिस गए थे, आते ही होंगे अब। बलराज, मेरा बेटा पुलिस से बात कर रहा है। ठीक है, आप लोग बैठिए, बलराज को मेरे पास भेज दीजिए। ये सब क्या हो गया माही? नारायण को तुमने फोन किया था गाड़ी खराब है करके? नहीं साहब,
क्या तुम ये जानते थे कि वो कौन सी कार लेके जाने वाला है? जी नहीं। और तुमने उसी की वायर्स निकाल कर रख दी? नहीं साहब, हम ऐसा नहीं कर सकते साहब। अच्छा शंकर, ये नारायण रहता कहाँ है? हमें नहीं मालूम साहब। अच्छा, अस्पताल में वो लड़की, क्या नाम है उसका? विशाखा सर। हाँ, उस पर जो हमला हुआ, उस आदमी को उसके बाद कहीं देखा है तुमने? नहीं साहब। देखो, तुम्हारी ये वफादारी किसी की जान ले सकती है, जानते हो तुम? हम सच कहते हैं साहब, हमें कुछ नहीं मालूम साहब, हमें कुछ नहीं मालूम साहब। नमक हलाल। लेकिन एक बात जाकर सबसे कह देना, मुझसे बच के रहे। शंकर, तुम एक काम करो, ये कार्ड रखो और जरूरत पड़ने पर हमें फोन कर देना, ठीक है? मैं नहीं जानता कि यह काम किसका है। इस तरह की नादानी करने के लिए मैं सिरफिरा नहीं हूं। आप मेरी खामोशी का गलत फायदा उठा रहे हैं। मौके का फायदा उठा रहा हूं मैं। ऐसे ही जीना सीखा है मैंने। जिसका साथ आप दे रहे हैं वो खुद एक गद्दार है, उससे वफादारी की उम्मीद मत रखिए आप। प्यादे से वजीर नहीं बना हूं मैं, बाप हूं तुम्हारा। मुझे नसीहत मत दो। एक बात आपको याद दिला दूं मैं, आप अपनी औकात भूल रहे हैं। अश्विनी, आज तुम्हारी मां जिंदा होती तो वो तुम्हें समझाती बाप के साथ किस तरह पेश आते हैं। ये विक्रम बहुत ही जज्बाती इंसान है इंस्पेक्टर साहब। जरा से बदलाव से बिखर जाता है। अपने पिता की मौत के बाद वो पूरी तरह टूट चुका था। वर्कर्स भी उससे नाराज हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट चलाने वाली बात को लेकर। हो सकता है कि नारायण उनमें से एक बागी वर्कर हो। लेकिन विक्रम का कहना है कि उसने वो कॉन्ट्रैक्ट चलाया नहीं था। इंस्पेक्टर साहब, उस वक्त तक विक्रम अपना दिमागी संतुलन पूरी तरह खो चुका था। हो सकता है कि उसे कुछ याद ही ना हो। अच्छा, ये जो नारायण है, ये आपकी फैक्ट्री में? ये मेरा वर्कर है। ये नारायण, ये यशवंत, ये मेरे बिजनेस पार्टनर्स नहीं है इंस्पेक्टर साहब। उनके बारे में पूछकर आप मेरी पोजीशन की इंसल्ट कर रहे हैं। उनके बारे में जानकारी हासिल आपको करनी हो तो यूनियन के ऑफिस में आप जा सकते हैं। यस। ओके, ठीक है। नारायण के बारे में पता लग चुका है इंस्पेक्टर साहब। डॉक्टर साहब। यस। नो, आप उन्हें नहीं मिल सकते। ही इज अंडर ऑब्जर्वेशन। पर हम कम से कम उन्हें देख तो सकते हैं। आई एम सॉरी। ना हम उससे मिल सकते हैं ना मां मिल सकती है। पता नहीं ये किसका इम्तिहान लिया जा रहा है, हमारा या विक्रम का। पापा के गुस्से से ये साफ जाहिर होता है कि वो इस हादसे के बारे में जानते हैं और ये भी चाहते हैं कि मैं इसमें दिलचस्पी ना दिखाऊं। हाँ, विक्रम भी परेशान लग रहा था सुबह से। फिर अचानक ये विशु से मिलने का प्रोग्राम, ये सब। बलराज, तुम प्लीज उसे फोन करो ना। वो भी बहुत परेशान होगी और फिर उसकी जान को भी खतरा है। क्या बात है, इस तरह क्लासरूम में अकेले क्यों बैठी हो? अरे हाँ, तुम्हारे भैया नहीं आए अब तक? नहीं। तुम उन्हें फोन क्यों नहीं करती हो? शायद कोई प्रॉब्लम आ गया होगा। कहा था कोशिश करूंगा आने की। हो सकता है। खैर, लेट्स गो टू कैंटीन। ओके। सुनो,
अमर की कोई खबर? नो। ठीक है। ओके, मैं चलता हूँ। बाय। बाय। इस ब्रदर को तो मैं ये काम किसी प्रोफेशनल का है। देख रहे हो, बदन पर कहीं और कोई निशान नहीं, घाव नहीं, नाप तोलकर सिर्फ गला काटा है। क्योंकि ये जानता था कार में एक्सप्लोजिव्स किसने रखे हैं। इसकी डेथ से तो केस में कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गई सर, और फैक्ट्री में भी टेंशन है। ये काम किसी भाड़े के आदमी का है। एनीवे, वर्कर्स शांत नहीं हुए अब तक। जो काम पुलिस की लाठियां नहीं कर सकी, वो रघुनाथ के मीठे शब्दों ने कर दिया। हरीश, उस मुनावर को रिमांड में ले लो। हमें हमारे काम का तरीका बदलना होगा। सर, नहीं साहब, नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मुझे मत मारो साहब। मारो हरीश, कस के मारो उसे। नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मुझे मत मारो। पहले से अगर इस रास्ते का इस्तेमाल करते तो आज कार में बम नहीं फटता। सर, इस धमाके के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम सर। हाँ हाँ, आप कहोगे नारायण को नहीं जानते, विक्रम को नहीं जानते। हाँ नारायण एक अय्याशी शराबी जुआरी आदमी था, उसने सब पैसों की खातिर किया साहब। अच्छा, इसका मतलब तुम जानते थे कि नारायण ये करने वाला था? नहीं सर, मैं कुछ नहीं जानता था सर। मुझे जेल में बंद करके रखो, बाहर बाहर मेरी मौत मेरा इंतजार कर रही है। अब जाओ, जाओ, लेकिन 2 दिन बाद आना, सच बताने की ताकत जुटाकर, वरना वो हाल कर दूंगा ना तेरा, सुबह का डिब्बा भूल जाएगा तू, समझा? चल निकल निकल निकल। ये शहर से भागने की कोशिश करेगा, इस पर नजर रखो। सर। और वो विक्रम को होश आया? नो सर।